शक्तियों को दोनों हाथ जोड़कर जय श्री महाकाल। हमारी पूरी एडमिन टीम, मैं अमूल सर को नमन करते हुए साथियों, देखिए मैं भी तलाश में आया था इस मंच के या आप सबके मध्य में ब्लॉकचेन के लिए, और ब्लॉकचेन के साथ पता चला कि इसका जो TUFT है उसकी मेन करेंसी है। तो जब नोवा NFT नहीं थी, जब ट्रेजर NFT से हम ट्रेजर फंड में आए थे, उस समय जब विलंब हुआ था बीच में, तो हम लोग ये तलाश में थे कि सिस्टम कहीं है कि नहीं, मालूम तो करें। हम जिसका इंतजार कर रहे हैं क्या वो कहीं है? तो ये मंच मिले और यहाँ से जब सीखने को मिला अमूल सर के माध्यम से कि नहीं, इस सिस्टम जा नहीं सकता। जिस कंपनी ने इतना बड़ा प्लानिंग किया हो, इतनी फंडिंग की हो, ब्लॉकचेन बनाना आप सभी जानते हो बहुत मुश्किल कार्य है, टेक्नोलॉजिकली भी मुश्किल है और फाइनेंशियली भी। जिस तरह की ब्लॉकचेन कंपनी के लाने का इरादा है वो बहुत कॉस्टली चीज है, बहुत कॉस्टली अफेयर है, और इस अफेयर के साथ में मजाक नहीं हो सकती साथियों। बस मुझे जो छोटी समझ थी इस दुनिया में, मैंने उसी चीज को पकड़ा था। मुझे क्या पता था कि कंपनी इतनी अच्छे तरीके से रीब्रांड होके ट्रेजर NFT से भी ज्यादा इनकम वो नोवा NFT में देगी। क्योंकि मुझे बहुत कार्य करने का पहले मौका मिला नहीं था, तो मुझे वो अनुभव भी नहीं था। सुनता जरूर था कि साथियों ने बहुत बेहतर पैसा बनाया यहाँ पर, पर जब मैंने देखा कि जिस तरह का मल्टीप्लायर इफेक्ट, कंपाउंडिंग पावर और जिस तरह से टीम बिल्डिंग का रिजल्ट ये कंपनी दे रही है, तो एक साधारण अमाउंट लगा के मात्र 6,000 रुपए, $60 तो मात्र 6,000 रुपए होते साथियों। आप एक अपना बिजनेस मात्र $6,000 से शुरुआत कर सकते हैं। इतनी कम अमाउंट से यदि आप चाहें, इरादे आपके नेक हैं और कुछ बड़ा सोच रहे हैं, तो आप अपना फंड भी कम लगाकर और दूसरों का भी कम ही, मैं कभी प्रेरित नहीं करूंगा। जबकि सिस्टम में मुझे लगभग अब काफी हद तक बहुत कॉन्फिडेंस है, फिर भी मैं बड़ा अमाउंट लगाने के लिए किसी से कभी नहीं कह सकता। परंतु छोटी अमाउंट में जब बड़ा पावर है, बड़ी मल्टीप्लायर इफेक्ट है, तो उसको क्यों ना किया जाए? एक कैलकुलेटेड रिस्क क्यों ना ली जाए? बताइए साथियों, जीवन में यदि हम कुछ कदम नहीं उठाएंगे तो अगला रास्ता तय करेंगे कैसे? रिस्क तो वहां है, घर में बैठे रहिए आराम से, अपना कोई रिस्क नहीं लेने घर में बैठिए, बाहर ही मत निकलिए। लेकिन क्या जीवन इस तरह से हम और आप यापन कर सकते हैं क्या? नहीं, हमें कोशिश तो करनी ही पड़ती है। परंतु जिस तरह से अब कंपनी ने ऑफलाइन इवेंट्स को भी प्रमोट करना शुरू किया है और साथियों को फंडिंग कर रही है या साथियों को मोटिवेट करके अपने सभी पुराने साथियों को इकट्ठा कर रही है, ये किसी बड़े सिस्टम का ही कार्य हो सकता है। आप सभी जानते हैं कि मार्केट में कितने प्रोजेक्ट आते हैं और किस तरह से चले जाते हैं आपको समझ में भी नहीं आता है। जब तक आप समझते हैं तब तक वो प्रोजेक्ट ही गायब हो जाता है। और जो प्रोजेक्ट ऑफलाइन की प्लानिंग कर रहा हो, इवेंट्स करवा रहा हो रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में, तो क्या लगता है साथियों, उसका विजन कितना स्ट्रांग होना चाहिए? बस उन्हीं चीजों को आपको जोड़ना है और अंडरस्टैंड करना है कि सिस्टम आपके बीच में रहेगा कि नहीं रहेगा। हमारे या किसी कहने से नहीं, आप खुद, क्योंकि भगवान ने आपको खुद अपना एक इंटेलिजेंट माइंड दिया हुआ है, एनालिटिकल पावर आपके पास खुद है। उसी से आप निष्कर्ष निकालिए, कंक्लूड करिए कि यार ये सिस्टम तो चलता दिख रहा है, इसमें तो बहुत पावर दिख रही है। अभी समीर सर जो कह रहे थे, इसमें बहुत पावर दिख रही है, तो उस पावर को आपने भी पकड़ना है, तभी आप कुछ पा सकते हैं। देखिए ये बात ध्यान रखिए, जो कार्य करेगा उसी को रिजल्ट मिलेगा। यदि आप कुछ नहीं करेंगे तो आप कुछ पाएंगे भी नहीं। ये बहुत सिंपल सा है, इसमें कुछ ज्यादा समझने की जरूरत नहीं साथियों आपको। तो नोवा में जिस तरह के रिटर्न्स हैं, जिस तरह की कंपनी की प्लानिंग है और जैसे इवेंट्स अब कंपनी करने जा रही है, और मुझे लगता है तो शुरुआत अभी कुछ हुआ ही नहीं है, जस्ट ये एकदम शुरुआत मान सकता हूँ। ठीक है, रिब्रांडेड सिस्टम है, थर्ड अटेम्प्ट है कंपनी का, परंतु कंपनी ने यहां तक आपसे कहा है कि हमारी पूरी ओरिजिनल टीम बैक है, टीम हैज रिटर्न्ड। इससे मैंने कंक्लूड किया कि जो भी साथी इनका साथ दिए होंगे इससे पहले, वो सब रीऑर्गेनाइज होकर इनके साथ में आगे, इनको पता है कि नहीं इसी सिस्टम को बेहतर आगे बढ़ाया जा सकता है और कुछ बड़ा कर सकते हैं। कारण ये कि इनके पास ऑलरेडी कम्युनिटी है जो इन्होंने मेहनत करके आप हमारे माध्यम से पहले बनाई थी, उसी को, क्योंकि नया काम करने में बहुत समय लगता है आप सब जानते हैं, तो सिस्टम को नया कुछ करना ही नहीं था, इसी कम्युनिटी को उनको जगाना है और अपने साथ इकट्ठा करना है। देखिए सर, अगर आप नोवा को पार्ट को देखें और एनालाइज करने की कोशिश करें, तो वो जो पार्ट आपको विजिबल है, जो दिखाई दे रहा है, जिसमें रिटर्न्स भी आपको कैलकुलेट कर सकते हैं, स्टेबल है,
आपको पता है इतनी आपकी टीम है, इतना फंड लगा हुआ, तो 2.2 से लेके 2.8% जो रिटर्न होता है, एवरेज 2.5% आप निकाल सकते बखूबी। लेकिन इसका एक दूसरा एंगल है सर, जो आप हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, जिसको अमूल्य सर जैसा ज्ञानी व्यक्ति कर सकता है। कुछ भी कहिए सर, अमूल्य सर के पास कुछ तो ऐसी पावर जरूर है, जो इनकी एनालिटिकल इतनी स्ट्रांग है कि उसको जो एनालाइज करके बातें रखते हैं, चीजें मार्केट में वैसे होती हैं। इतना आसान काम नहीं है सर इसको रीड करना, चीजों को भांप लेना, एंटीसिपेट कर जाना टाइम से पहले, ये सबके बस की नहीं है सर। नहीं तो सब पैसा बना लेंगे, इतना आसान होगा तो, पर इतना आसान नहीं है। इस महान शख्सियत को मैंने तो अपनी अंडरस्टैंडिंग में समझा है और कोशिश की है कि ये जिस तरह से चीजों को एनालाइज करते हैं, वो एक कहते हैं ना, एक कोई डीप इंसान ही कर सकता है, जो टेक्निकल्स को बहुत, जिसके पास माहिर, कहते हैं माहिर हो, जो टेक्निकल्स को बहुत बेहतर समझता हो। तो हम तो इतने नहीं है सर ज्ञानी, तो हमें इतनी बात समझ में नहीं आती। हम मोटा मोटा थोड़ा समझते जरूर हैं कि चीजें अगर होनी तो होंगी, समय जरूर लग सकता है, परंतु कहते हैं ना, जो चीज को होना वो होके रहती है। सर जो बाहर आपका TFT है, मैं फिर कहता हूं, खरीदने को नहीं कह सकता मैं, बंदिशें हैं नहीं कह सकते, लेकिन यदि आपने लेके रखा है तो छोड़िए हरगिज मत। आप चूंकि ले ही चुके हैं, तो थोड़े से अप एंड डाउन से आप निकलिए मत, इसमें बहुत ज्यादा पावर है सर। यदि आपको नोवा में कॉन्फिडेंस है, तो QFT में आपको ऑटोमेटिक होना चाहिए। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इस सिस्टम में हमेशा कहा था कि इस सिस्टम की वापसी ही सिर्फ इसीलिए हुई है कि इसके पास ब्लॉकचेन है, इसकी खुद की करेंसी है, इसीलिए इसके इरादों में, इसकी थिंकिंग में पंख लगे हुए हैं। ये सिस्टम जानता है कि कुछ बड़ा कर सकता आप हमारे साथ मिलकर, इसीलिए सारी कार्रवाई चल रही है। आपको वो पार्ट मैंने कहा, नोवा आपको बिल्कुल दिखाई दे रही है, लेकिन दूसरा आप देख नहीं पा रहे हैं। उससे अमूल्य सर जैसा व्यक्ति या उनकी लेवल का कोई कैलिबर्ड वाला व्यक्ति ही उसको एनालाइज कर सकता है। उनको पता है कि इस TFT में पावर कितनी है, और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में उनकी कई हर बात आप सभी के मध्य, इसी मंच के माध्यम से हम लोग जुड़े रहेंगे, आपको साबित होती दिखेगी। समय जरूर प्लस माइनस हो सकता है, क्योंकि इस तरह के प्रोजेक्ट में जब कार्य हो रहा होता है तो कुछ टेक्निकल्स की प्रॉब्लम भी आती हैं। ये बात पहले भी कही गई थी कि भले कंपनी ने जल्दबाजी में प्लान किया हो कि सितंबर या अक्टूबर में हमको रिलीज कर देंगे ब्लॉकचेन, लेकिन जब आप कार्य करते हो कभी कभी कुछ प्रॉब्लम आ भी जाती हैं। जो सिक्योरिटी के जो रहते इश्यूज ना, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो ऑडिट होता है, क्योंकि एक बार बन गया तो उसमें चेंजेस का बहुत कम चांस है, तो पूरा का पूरा नया बनाना पड़ेगा ब्लॉकचेन का, तो बहुत कॉस्टली अफेयर है, इतना आसान नहीं है सर। तो मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी दोनों तरफ से बहुत तेजी से गति से कार्य कर रही है। जो नहीं दिख रहा आपको, उसमें 24/7 काम हो रहा है मेरे हिसाब से, और किसी दिन आपके सामने जब प्रस्तुत होगा तो आप लोग बहुत खुश होंगे, और खुश आपको होना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह हमने शिद्दत से इस सिस्टम के साथ दिया है और इंतजार में बैठे हैं, वो इंतजार कहते ना, उस घड़ी पूरी होने का समय भी अब लगभग आया ही जा रहा है। आज जो आपको मूवमेंट थोड़ा प्लस माइनस दिख रहा है, ये सर कहते हैं अंगड़ाई जैसा खेल है ये। इस सिस्टम एक तरह से ना, मैं हमेशा देख रहा हूँ इनके वॉलेट्स को वॉच करता हूँ, बहुत साथी तो बहुत निकल चुके इसके अंदर से, बहुत साथी छोड़ गए इसको, उनके वॉलेट्स खाली हुए हैं, उनके बहुत होल्डिंग कम हो गई है। और यही सिस्टम देखिए, जब समय आएगा ना, तो आपकी एंट्री करना तक मुश्किल पड़ जाएगा। आपको जो बहुत आसान चीज दिखती है, वो आने वाले टाइम में बहुत बड़ी दिखेगी। आज जो सप्लाई बहुत बड़ी दिखती है, सप्लाई बहुत बड़ी नहीं है। जिस तरह की कम्युनिटी इसके पास में है, कि सप्लाई भी सर बहुत ज्यादा नहीं है, और जो समझदार लोगों ने अपने पास होल्डिंग बना ली है ना, वो सिस्टम को नहीं छोड़ेंगे सर, वो अपने पास जकड़ के रखेंगे। तो साथियों, मैंने दोनों तरफ बात करने की कोशिश की आपके मध्य में, कि नोवा NFT तो मुझे बहुत ज्यादा इंस्टिगेट करती है, बहुत ज्यादा मोटिवेट करती है, क्योंकि मैंने इसमें टीम बिल्डिंग का कार्य किया है, और जिस तरह से फंड मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दिख रहे हैं आंखों से, और अनुभव मैं खुद कर रहा हूं, तो मुझे लगता है सर कि यहाँ से बेहतर पैसा बनाया जा सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ मेरी सोच है, इसका आपका लेना देना नहीं है। आप अपने अनुसार, अपने हिसाब से इसको एनालाइज करिए, और अपने अपनी क्षमता अनुसार जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी आपकी है, उसके हिसाब से आप आगे बढ़िए साथियों। और TFT है, उसको मैं ये जरूर कहूंगा कि छोड़िए बिल्कुल मत सर। एक दिन आपको बात याद रहेगी, यदि आप निकल गए होंगे तो आप खेद व्यक्त करेंगे, रिग्रेट करेंगे कि मैंने जल्दबाजी कर ली। तो यदि आप पकड़े रहे, तो मैं सालों की बात तो नहीं करता सर, ब्लॉकचेन लाइव होने तक या TFT सेंट्रलाइज लिस्टिंग तक आप इंतजार करिए सर, आपको पता नहीं कितना गुना मिल जाएगा सर।
मैं 10-20% नहीं कह रहा हूँ, मैं मल्टीप्लायर इफेक्ट कह रहा हूँ। वो कितना भी जा सकता है सर, कोई शायद उसको एनालाइज कर पाने मुश्किल होगा कि जिस तरह का प्रोजेक्ट है ये, जिस तरह की इसका विजन है, अगर ये 100 बिलियन की भी मार्केट कैप कर दे तो बहुत आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि बीएनबी भी 200 सुपर बिलियन से ज्यादा मार्केट कैप करके वापस आई है अभी। इसका मतलब सर 100 बिलियन मतलब है मात्र $10, और $10 आज का रेट आप करके देखिए सर कितना गुना है आपका, $1 कितना बन जाएगा। साथियों, बेहतर समय आने का पूरी आहट है, चीजें एकदम स्मूथली रन करने लग गई हैं। जिन लोगों ने अपने अकाउंट एक्टिवेट किए हैं 2 महीने का टाइम पूरा कर चुके हैं, 4 महीने बाकी हैं, मेरे भी लगभग 50 दिन हो चले हैं साथियों। आप सभी लोग इसको एंजॉय करेंगे, और जो लोग आज कर रहे हैं उनको 6 महीने का वक्त देना पड़ेगा सिस्टम को, और जो लोग आने वाले समय में करेंगे 6 महीने उनको भी देना पड़ेगा। सिस्टम की प्लानिंग इस तरह से है कि एट अ टाइम सभी के फंड्स रिलीज ना हो, और शायद सिस्टम पे वो प्रेशर भी ना आए जिसकी हम और आप बात करते हैं। साथियों, वेट करिए, कुछ बड़ा आपको देखेगा जरूर। इस सिस्टम की वापसी कुछ बड़ा करने के लिए हम लोग फॉर्चुनेट हैं, लकी हैं कि हम लोग सिस्टम का पार्ट हैं। हम लोग फॉर्चुनेट और लकी हैं, हम मंच का हिस्सा हैं, और हम इसलिए भी फॉर्चुनेट लकी हैं कि हमें अमूल्य सर जैसा एक व्यक्ति मिला जिसने हमको वास्तव में उस समय वो जानकारी दी जो हमारे पास नहीं थी। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि कृतज्ञता जीवन में जरूर होनी चाहिए। प्लस माइनस लाइफ में हो सकता है, हम इंसान हैं, कभी हमारे मन में प्लस माइनस भावनाएं भी आ सकती हैं, लेकिन जो सच्चाई है, जो ताकत है, उसको आप कभी भी आगे पीछे नहीं कर सकते, उसको सामने आना होता है साथियों। कहने को बहुत कुछ कहा जा सकता है आपके मध्य में, लेकिन यदि आप डिसाइडेड हैं तो नोवा में कार्य करिए सर, और साथ दीजिए कंपनी का। और यदि आप नहीं डिसाइडेड हैं तो वेट करिए अपने समय का, जब आपको बेहतर मुफीद समय लगे तब डिसीजन लीजिए। और टीएफटी है तो बनाए रखिए साथी, आपको बहुत बेहतर रिटर्न मिलने का बहुत बढ़िया और सुनहरा चांस है सर। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं साथियों। जय श्री महाकाल। धन्यवाद योगेश सर, आपने इतने बड़े मंच पर बात रखने का मौका दिया है। ये हमेशा से इंटरनेशनल मंच इसलिए था क्योंकि यहाँ पर जो बात रखी जाती है वो सिस्टम तक जरूर जाती है। उम्मीद है कि हमारी सारी बातें सिस्टम तक पहुंच रही हैं। समीर सर की बात मुझे अच्छी लगी कि 72 आवर्स का समय बहुत ज्यादा है। डिसेंट्रलाइज सिस्टम में या इस तरह के प्रोजेक्ट में 12 से 24 घंटे का समय रखा जाए तो बहुत बेहतर रहेगा। कम्युनिटी के लिए भी पॉजिटिविटी और स्ट्रांग होती चली जाएगी। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री महाकाल साथियों, धन्यवाद। जय श्री महाकाल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर।